गांव के एक छोटे से कोने में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू बहुत आलसी था। सुबह उठने में उसे हमेशा देर होती, काम करने से हमेशा कतराता और हर वक्त बस आराम करने की सोचता। रामू के परिवार वाले और दोस्त उसे बार बार समझाते कि आलस अच्छी चीज नहीं है, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। रामू का जीवन एक ही रूटीन में चलता, उठो, खाना खाओ, सो जाओ। उसने कभी भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की नहीं सोचा। उसकी इसी आलसी प्रवृत्ति की वजह से गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रामू को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका मानना था कि जीवन का असली मजा आराम करने में है। उसे लगता था कि काम करने से कोई फायदा नहीं, बस जितना मिल जाए उतना काफी है। लेकिन वह ये भूल चुका था कि हर किसी को अपने जीवन में कुछ न कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ती है। रामू की इस आलस भरी जिंदगी में अचानक एक मोड़ आया। गांव में एक नया सरपंच चुना गया। सरपंच ने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की और गांव के सभी लोगों से इन योजनाओं में भाग लेने को कहा। लेकिन रामू ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि ये सब उसके काम के नहीं है। उसने हमेशा की तरह अपने आलसी रवैये को अपनाया और सो गया। लेकिन एक दिन गांव के सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाया और घोषणा की कि जो लोग गांव के विकास में योगदान देंगे उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। रामू को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने फिर भी अपने आलसी स्वभाव के कारण इसे नजरअंदाज कर दिया। गांव में सभी लोग मेहनत करने लगे। खेतों में काम, सड़कें बनाना, साफ सफाई करना आदि कार्यों में सभी व्यस्त हो गए। लेकिन रामू ने इन सब कामों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। गांव के सभी लोगों ने एक साल की मेहनत के बाद गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। सरपंच ने सभी मेहनत करने वालों को पुरस्कार दिए। गांव के लोग खुशहाल और संपन्न हो गए। लेकिन रामू का जीवन जिसका तस था, उसकी आलसी आदतों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। जब उसने देखा कि गांव के बाकी लोग खुशहाल हो गए हैं और वह खुद अभी भी पिछड़ा हुआ है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रामू ने सोचा कि अगर उसने भी मेहनत की होती तो आज वह भी बाकी गांव वालों की तरह खुशहाल होता। उसने सोचा कि आलस ने उसकी जिंदगी को किस तरह बर्बाद कर दिया। रामू ने अपने आप को बदलने का संकल्प लिया। उसने सोचा कि अब वह आलस को छोड़कर मेहनत करेगा। अगले दिन से ही रामू ने जल्दी उठने की आदत डाल ली। उसने अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने गांव के बाकी कामों में भी हाथ बटाना शुरू किया। रामू के इस बदलाव को देखकर गांव वाले भी हैरान थे। अब वह पहले की तरह आलसी नहीं था, बल्कि मेहनती और जिम्मेदार हो गया था। उसने सीखा कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कुछ समय के बाद रामू का खेत सबसे उपजाऊ हो गया। उसके खेतों में फसलें लहराने लगी और उसकी मेहनत का परिणाम साफ दिखने लगा। अब वह भी गांव के खुशहाल लोगों में गिना जाने लगा। रामू को अब एहसास हो गया था कि आलस ने उसे कितना पीछे कर दिया था, लेकिन मेहनत ने उसे आगे बढ़ने का मौका दिया। वह अब गांव के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक था। गांव के सरपंच ने भी रामू की इस मेहनत को सराहा और उसे गांव के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। रामू ने अब खुद को बदल लिया था और अपने जीवन में सफल हो गया था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आलस हमें कुछ नहीं देता, बल्कि मेहनत ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। रामू ने अपनी आलसी प्रवृत्ति को छोड़कर मेहनत का रास्ता चुना और जीवन में सफल हो गया। रामू की यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि यदि हम अपनी आलसी आदतों को छोड़ दें और मेहनत करें, तो जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने आलस को त्याग कर मेहनत का रास्ता अपनाना चाहिए। तभी हम अपनी और अपने परिवार की खुशहाली के लिए कुछ कर पाएंगे। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और संकल्प के साथ हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह एक आलसी आदमी रामू ने अपने जीवन को बदलकर हमें यह महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि आलस केवल हमें पिछड़ा बनाता है, जबकि मेहनत हमें आगे बढ़ाती है। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो आलसीपन से जूझ रहा है और अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है।